नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सव्यसिन्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। पेज नंबर 448, गाथा 179 180। तो इससे पीछे जो गाथाएं चली थी उसमें प्रकरण ये चल रहा था कि ज्ञानी निराश्रव है। तो निराश्रव क्यों है? क्योंकि उसके मोहराग द्वेष ही नहीं है। तो जब मोहराग द्वेष नहीं है तो उसके जो पुराने पूर्वबद्ध कर्म का उदय वो नवीन कर्मों के आश्रम में निमित्त भी नहीं होता है। अब यहाँ उसका दृष्टांत कहते हैं। जय पुरी सेना हारो गहि दो परिणम दिशो अणे अविहम मंस वसारु हिरादी भावे उदर संजुत्तो तहणाणि सदुपुवम जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पम भज्जन्ते कम्मं ते न परिहीणादुते जीवा जन से ग्रहित आहार जो उदराग्नि के संयोग से बहुभेद मास वसारु रुधिरादि भावो परिणमे त्यों ज्ञानी के भी पूर्व काल निबद्ध जो प्रत्यय रहे कर्म जो जीव शुद्ध नय परिच्युत बने। यह दृष्टांत दिया जैसे व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किया गया आहार जठराग्नि के संयोग से मांस वसा खून आदि भाव रूप परिणमित होता है। ठीक है, किसके संयोग से? जठराग्नि के संयोग से। उसी प्रकार ज्ञानी के भी जो पूर्व काल में बंधे हुए जो प्रत्यय हैं माने मिथ्यात्व विरति कषाय योग बहुभेद बांधे कर्म को माने वो 7 या 8 प्रकार के कर्म को बांधते हैं। जो जीव शुद्ध नय परिच्युत बने कि जो शुद्ध नय से च्युत होता है माने जो मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है उसी को पूर्वबद्ध कर्म नवीन कर्म बंध में कारण पड़ते हैं। देखिए टीका इसकी, पेज नंबर 449। जब ज्ञानी शुद्ध नय से च्युत हो तब उसके रागादि भावों का सद्भाव होता है। देखो शुद्ध नय से च्युत होना 2 अर्थों में है। पीछे जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कहा था एक तो होता है शुद्धोपयोग, जैसे मुनिराज के कि अपने शुद्धोपयोग में लीन हैं और शुद्धोपयोग से बाहर आए तो शुद्ध नय से च्युत हुए। दूसरी अपेक्षा ये है कि सम्यक दर्शन से च्युत होना उसको भी कहते हैं कि जो शुद्ध नय का विषय था उसके श्रद्धांत से च्युत हुए उसको भी कहते हैं कि शुद्ध नय से च्युत होना। तो यहाँ जो चर्चा चल रही है अभी वो श्रद्धा की मुख्यता से चल रही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि हर समय तो शुद्धोपयोग में रहता नहीं। जिस समय शुद्धोपयोग के बाहर है उस समय भी उसको
माने मिथ्यात्वादि का कर्म बंध नहीं है। देखो चौथे गुण स्थान वाला हर समय तो शुद्धोपयोग में नहीं रहता, आत्मानुभूति में नहीं रहता। तो जिस समय उसको आत्मानुभूति है उस समय तो मिथ्यात्वादि का बंध नहीं है, लेकिन जब अनुभूति से बाहर आया क्या उस समय उसको है बंध मिथ्यात्व का? चौथे गुण स्थान वाले को नहीं है ना। अब चाहे वो स्वरूप में रहे, ठीक है ना, अनुभूति में रहे, भले ही वो दुकान धंधा काम व्यापार सब करे, लेकिन उसके फिर भी मिथ्यात्वादि का बंध नहीं होता। ऐसी पंचम गुण स्थान वाला, ठीक है ना, वो अपनी अनुभूति में लीन हो, चाहे खाना आदि खा रहा हो, उस समय भी उसको मिथ्यात्व और दो कषाय चौकड़ी का अभाव होने से उस संबंधी कर्मों का आश्रव बंध नहीं होता। इसलिए वो कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग का मतलब सम्यक दर्शन ही लेना, माने शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान अगर उससे च्युत होता है तो उसको कर्म बंधते हैं। जब ज्ञानी शुद्ध नय से च्युत हो तब उसके रागादि भावों का सद्भाव होता है। कौन से रागादि का? देखो जब मिथ्यात्व में आया तो कौन से रागादि का सद्भाव हुआ कि मिथ्यात्व के साथ रहने वाले अनंतानुबंधी आदि। इसलिए पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय अपने कर्म बंध के हेतुत्व के हेतु का सद्भाव होने पर हेतुमान का अनिवार्यत्व होने से ज्ञानावरणादि भाव से पुद्गल कर्म को बंध रूप परिणमित करते हैं। अब ये क्या चर्चा आ गई? देखो पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय माने पहले जो बांधे थे कर्म वो तो अभी भी सत्ता में पड़े हैं। जब अज्ञानी था उस समय उसने मिथ्यात्व का भी बंध बांधा था, अनंतानुबंधी के साथ जो जो प्रकृतियां बंधती हैं उन सब का बंध बांधा था। और अब ये ज्ञानी हो गया, लेकिन सत्ता में तो अभी भी रह सकती हैं अगर छह उपशम और औपशमिक सम्यक दृष्टि है तो। सत्ता में तो पड़ा है पुराना कर्म, तो उसको कहते हैं द्रव्य प्रत्यय। देखो अगर छायिक सम्यक दर्शन है तो मिथ्यात्व सत्ता में भी नहीं है, क्योंकि उसने उसका आत्यांतिक क्षय कर दिया, सत्ता में से भी विनाश कर दिया। तो पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय अपने कर्म बंध के हेतुत्व के हेतु, देखो जो पुराने बांधे हुए कर्म हैं वो नवीन कर्म बंध के हेतु होते हैं, लेकिन उसका भी हेतु क्या है? उसका हेतु क्या है कि जीव के परिणामों में होने वाला मोह राग द्वेष। देखो द्रव्य प्रत्यय कर्म बंध के हेतुत्व के हेतु का सद्भाव होने पर, हेतुमान होता है कार्य, हेतु कारण, हेतुमान कार्य। तो हेतुमान क्या था कि नवीन आश्रव बंध होना, तो उसका भी अनिवार्यत्व होने से, माने अगर हेतु है तो फिर हेतुमान भी जरूर होगा, माने कारण है तो फिर कार्य भी जरूर होगा। तो कर्म बंध का कारण है तो कर्म बंध भी अनिवार्य रूप से है। इसलिए ज्ञानावरणादि भाव से पुद्गल कर्म को बंध रूप परिणमित करते हैं, और यह अप्रसिद्ध भी नहीं है। इसका दृष्टांत जगत में प्रसिद्ध है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए गए आहार को जठराग्नि, रस, रुधिर, मांस इत्यादि रूप में परिणमित करती है, यह देखा जाता है। उसी प्रकार वो नवीन कर्म बंध होता है तो पुद्गल का। जयचंद जी साहब का भावार्थ, जब ज्ञानी शुद्ध नय से च्युत हो तब उसके रागादि भावों का सद्भाव होता है। रागादि भावों के निमित्त से द्रव्याश्रव अवश्य कर्म बंध के कारण होते हैं, और इसलिए कारमान वर्गणाएं बंध रूप परिणमित होती हैं। टीका में जो ये कहा कि द्रव्य प्रत्यय पुद्गल कर्म को बंध रूप परिणमित कराते हैं, ये निमित्त की अपेक्षा है। वहाँ ये समझना चाहिए कि द्रव्य प्रत्ययों के निमित्त भूत होने पर कारमान वर्गणा स्वयं बंध रूप परिणमित होती है। इसी का तात्पर्य रूप श्लोक कहते हैं, 122 नंबर श्लोक। इदमेवात्र तात्पर्य
हेयः शुद्ध नयो नहीं, नास्ति बंधस्तदत्यागात्, त्यागात् बंध एव ही। क्या कह रहे हैं कि इसका तात्पर्य इतना ही है कि शुद्ध नय हे नहीं है, कि जो इसका त्याग नहीं करते उनको बंध नहीं होता, और जो शुद्ध नय का त्याग कर देते हैं उनको बंध होता है। यानी शुद्ध नय के अत्याग से बंध नहीं होता और शुद्ध नय के त्याग से बंध होता है। देखो, इस कथन का है सार यह कि शुद्ध नय उपादेय है, और शुद्ध नय द्वारा निरूपित आत्मा ही ध्येय है, क्योंकि इसके त्याग से ही बंध और अशांति है, इसके ग्रहण में आत्मा की मुक्ति एवं शांति है। तो शुद्ध नय की चर्चा तो अपनी चल चुकी 11वीं गाथा में। शुद्ध नय क्या होता है कि जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को दिखाए वो शुद्ध नय है। तो जब तक ये जीव आत्मा के शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप परिणमित होता है, तब तक इसको सुख शांति होती है। और जब ये शुद्ध नय से च्युत होता है, माने शुद्ध नय के विषय से श्रद्धान की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा, आचरण की अपेक्षा च्युत होता है, तब उसको भूमिका अनुसार यथा योग्य बंध होता है, आश्रव होता है, दुख होता है, अशांति होती है। तो कथन का सार ये है कि शुद्ध नय त्यागने योग्य नहीं है। अब इसी अर्थ को दृढ़ करने वाला अगला काव्य कहते हैं। धीरोदार महिम्न्यनादि निधने बोधे निबाधनधृतिम, त्याज्य शुद्ध नयो न जातु कृतिभी, सर्वं कषा कर्मणां तत्र स्था स्वमरीचि चक्रमचिरात्, संहृत्य निर्यद्वहि पूर्ण ज्ञान घनोग्यमेकमचलं, पश्यन्ति शांतं महा। हिंदी। धीर और उदार महिमा युत अनादि अनंत, जो उस ज्ञान में स्थिरता करें हर कर्म नाशक भाव, जो सद्ज्ञानियों को कभी भी वह शुद्ध नय नाहेय है, वे ज्ञान घन एक अचल आत्म ज्ञानियों का ज्ञेय है। देखो, ये जीव कितना भी मोही रागी द्वेषी हो, कितना दुखी हो, लेकिन जब अपने शुद्ध स्वरूप का भान करता है तो इसका सारा दुख विलायमान हो जाता है। माने कितना भयंकर अंधकार हो, एक जरा से छोटे से दीपक का प्रकाश उस समस्त अंधकार को मेट देता है। धीर, धीर माने क्या होता है? एक होता है अधीर माने बेचैन, और धीर माने शांत, जो ज़्यादा बेचैन ना हो। उदार, उदार माने विस्तृत, जिसकी महिमा है कि किसकी महिमा है ऐसी कि जो शांत है और महान है, ऐसे अनादि निधन ज्ञान में। ज्ञान का तो स्वरूप ऐसा ही है, बाकी जो चंचल है, बेचैन है, वो तो अज्ञान है। ज्ञान का स्वरूप कैसा है कि धीर और उदार। तो ज्ञान सर्व समाधान कारक है ना। ज्ञान में कितने ही आपकी प्रॉब्लम हो, कितने ही कष्ट हो, सबका निपटारा एक ज्ञान से हो सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान की बात है। तो कैसा है वो सम्यक ज्ञान? धीर है माने धैर्य वाला है, शांत स्वरूपी है, और उदार है, विस्तृत है, विस्तार है।
ऐसी जिसकी महिमा है, ऐसे अनादि निधन ज्ञान में, माने अब यहाँ ज्ञान माने वो ज्ञान स्वरूप भी ले लेना, उस ज्ञान में स्थिरता को बांधता हुआ, माने अपने उस शांत गंभीर ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता हुआ, लीन होता हुआ, शुद्ध नय जो कि कर्मों का समूल नाश करने वाला है, पवित्र धर्मात्मा पुरुषों के द्वारा कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। कौन? कि वो शुद्ध नय। शुद्ध नय में स्थित वे पुरुष बाहर निकलती हुई अपनी ज्ञान किरणों के समूह को, माने जो अपना ज्ञान बहिर्मुख हो रहा है, उसको अल्प काल में ही समेट कर पूर्ण ज्ञान घन के पुंज रूप एक अचल शांत तेज पुंज को देखते हैं, यानी अनुभव करते हैं। अब यहाँ उपयोग, शुद्धोपयोग की मुख्यता से बात लगती है कि जो उपयोग बाहर में भ्रमित हो रहा था, बाहर के विषयों में लग रहा था, उस उपयोग को जब भीतर में समेट कर अपने स्वरूप का अनुभव करता है तो उसे विशेष आनंद होता है। भावार्थ, शुद्ध नय ज्ञान के समस्त विशेषों को गौण करके तथा पर निमित्त से होने वाले समस्त भावों को गौण करके, देखो ज्ञान के विशेष क्या होते हैं कि ज्ञान में जो नाना प्रकार के ज्ञेय दिखते हैं, ये हैं उसके भेद विशेष, इनको किया गौण, क्योंकि इनके माध्यम से विकल्प उत्पन्न होते थे। और दूसरा, पर निमित्त से होने वाले भाव, पर निमित्त से होने वाले भाव हैं मोह राग द्वेष के भाव, अभी भी हैं भले ही जितने भी, उनको भी गौण करके आत्मा को शुद्ध नित्य अभेद रूप एक चैतन्य मात्र ग्रहण करता है, और इसलिए परिणति शुद्ध नय के विषय रूप चैतन्य मात्र शुद्ध आत्मा में एकाग्र स्थिर होती जाती है। इस प्रकार शुद्ध नय का आश्रय लेने वाले जीव बाहर निकलती हुई ज्ञान की विशेष व्यक्तताओं को, माने जो अपना ज्ञान पर ज्ञेयों के सन्मुख होकर उनको जानता था, उनको अल्प काल में ही समेट कर शुद्ध नय में, माने आत्मा की शुद्धता के अनुभव में निर्विकल्पतया स्थिर होने पर अपने आत्मा को सर्व कर्मों से भिन्न केवल ज्ञान स्वरूप अमूर्तिक पुरुषाकार वीतराग ज्ञान मूर्ति स्वरूप देखते हैं, और शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति करके अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। माने यहाँ तो ऐसा भी लगता है कि श्रेणी चढ़ने की मुख्यता से भी बात हो सकती है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि सर्व कर्मों से भिन्न केवल ज्ञान रूप वीतराग ज्ञान मूर्ति को देखते हैं, और शुक्ल ध्यान में प्रवृत्ति करके, तो शुक्ल ध्यान तो वो श्रेणी के गुण स्थानों में ही प्रारंभ होता है, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। शुद्ध नय का ऐसा महात्म है, इसलिए श्री गुरुओं का यह उपदेश है कि जब तक शुद्ध नय के अवलंबन से केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो, तब तक सम्यक दृष्टि जीवों को शुद्ध नय का त्याग नहीं करना चाहिए। माने अपने उस आत्मा के स्वरूप में ही स्थिरता को प्राप्त होना चाहिए। कि कब तक? कि जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए। केवल ज्ञान होने के बाद अब उपयोग में मुख्य गौण की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उपयोग को लगाने और हटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आश्रवों का सर्वथा नाश करने से जो ज्ञान प्रकट हुआ, उस ज्ञान की महिमा का सूचक काव्य कहते हैं। माने सम्यक ज्ञान जो प्रकट हुआ आश्रवों का नाश करने से, उस ज्ञान की महिमा गाते हैं। रागादीनां जगति विगमात् सर्वतोऽप्याश्रवाणां नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्तः
स्वारस्वारैः स्वरसविसरैः प्लावयत् सर्वभावा नालोकान्तात् चलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत् निज आत्मा जो परम वस्तु उसे जो पहचानते अर उसी में जो नित रमे अर उसे ही जो जानते वे आश्रवों का नाश कर नित रहे आत्म ध्यान में वे रहे निज में किंतु लोका लोक उनके ज्ञान में। देखो कोई सेठ जी थे और उनका बच्चा बचपन में ही किडनैप हो गया और खबर ये आ गई कि मर गया। ठीक है, अब सेठ जी के पास इतनी धन दौलत, अब सेठ जी लुटाते फिरते हैं। क्यों लुटाते फिरते हैं? क्योंकि अपना तो कोई है ही नहीं आगे, क्या करना, समझ में, लुटा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताओ, अगर उन्हें पता लग जाए कि मेरा जो उत्तराधिकारी है, जो मेरे कुल का दीपक है, वो जीवित है, तो वो लुटाएंगे क्या? समझ में आया ना? ऐसे ही जीव को खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ठीक है ना, तो इसको ये समझ में नहीं आता। और इसीलिए जो अपना उपयोग है, अपना वैभव है, अपना सब कुछ पर पे लुटा रहा है। और यहाँ तो एक गड़बड़ और है कि जो पर है, उन सेठ जी को तो दिख रहे थे कि पर हैं, लेकिन हमें तो जो पर हैं वो ऐसा दिखता है कि ये स्व है, ये मेरा है। माने उसके लिए अपना नुकसान कर रहे हैं। माने जहाँ पानी देना चाहिए, माने अपने बगीचे में पानी ना देकर दूसरे के बगीचे में पानी दे रहे हैं, तो अपनी फसल का क्या होगा? नष्ट हो जाएगी। लेकिन अपने को पता ही नहीं कि भैया ये मेरा बाग नहीं है, और मेरा बाग तो ये है जो सूखा पड़ा है। और कदाचित कोई आके जिद करने लगे कि सारा पानी यहीं डालेगा क्या, थोड़ा उस बाग में भी डाल ले, वो सूख रहा है। तो कहता है मैं क्यों डालूं उसमें? क्यों कह रहा है ऐसा? कि उसको खबर ही नहीं है कि मेरा बाग है। और कोई समझाए कि वो भी तो तेरा ही बाग है, कि हाँ हाँ है मेरा बाग, मेरा बाग है, कह तो रहा है, लेकिन उसको लग नहीं रहा कि मेरा बाग है। वो तो सोच रहा है कि व्यवहार से कह रहे हैं कि मेरा बाग है। समझ में आया? ऐसे ही इस जीव को श्री गुरु समझाते हैं कि ये जो देह है ये तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा स्वरूप तो ज्ञान दर्शन चेतनामयी है। तो तू जो अपना उपयोग है, अपनी शक्ति है, अपना जितना भी तेरी सामर्थ्य है, वो उसमें लगा, उसके पोषण में समय दे, उसके पोषण में अपना उपयोग लगा। तो वहाँ तो उपयोग जीव लगाता नहीं। अब देखो दुकान पे, काम धंधे में, बाहर की व्यवस्थाओं में सारा समय है और उसके लिए जागरूक है। लेकिन जब अपनी बात आती है, आप सोचो आप 1 घंटा बैठ के अपना पढ़ो अकेले में, तो नींद आने लगती है कि नहीं आने लगती है? क्यों? सजगता रहती है क्या? लेकिन जब अपने को बाहर के काम करने हो, हैं, दुकान पे ग्राहक आ रहे हो, नींद आएगी क्या? लेकिन आप 1 घंटा अकेले में बैठ के पढ़ने का अभ्यास करो तो आपको नींद आने लगती है। क्यों? क्यों आने लगती है? देखो उदासी कहाँ आती है? जहाँ लगता है कि मेरा काम नहीं है, जोर ज़बरदस्ती में करना पड़ रहा है, और जहाँ दिखता है कि मेरा काम है, वहाँ उदासी नहीं आती। आप बताओ, हमारी अपनी दुकान है और हम कितना ही सौदा निकालें, माल दिखाएं ग्राहक को, कितने ही नोट गिनने पड़े, कैश काटना पड़े, कभी थकान महसूस होती है? और हमने एक कैशियर रख दिया दुकान पे, या मान लो हम किसी के यहाँ कैशियर हैं, तो हमें थकान महसूस होने लगती है, और कितने ग्राहक आएंगे, और कितना कैश काटूं? क्यों थकान लग रही है? समझ में आया? उसे जमाई भी आने लगती है कैश काटते काटते। क्यों? और समझ लो यही दुकान हमारी हो और ग्राहक आए जा रहे हों, फिर उबासी आती है क्या? नींद आती है क्या? क्यों? ये सारा का सारा खेल है श्रद्धान का। समझ में आया? काहे का खेल है? श्रद्धान का। अब देखो दिवाली का काम होता है जिन लोगों का जोरदार,
ये परचून वर्चून वाले गिफ्ट आइटम वाले, तो ये तो पूरी फैमिली ऐसे लगी रहती है कि जी जान से एक, ना नहाने के ना खाने के, ठीक है। और फिर भी इनका निपटारा नहीं होता तो 2-4 नौकर भी रखने पड़ते हैं। अब आप नौकर को देखो, नौकर काम करेगा थका थका सा, समझ में आया, जबकि 8 घंटे ड्यूटी देनी है उसने, फिर भी उस पर ऐसा जोर पड़ता है सामान निकालने में, करने में, देने में, और ये 24 घंटे नौकरी बजा रहा है और फिर भी इसके चेहरे पे थकान महसूस नहीं होगी। ये किस चीज़ का बल है कि थकता नहीं है? काहे का बल है? कि उस श्रद्धान का बल है कि मेरे लाभ का सौदा है, ये मेरी कमाई हो रही है, मेरा मुनाफा हो रहा है। ऐसी जब ये जीव जिनवानी पढ़े सुने, इसे लगे कि इसमें मेरा भला हो रहा है, मेरी असली कमाई तो ये है, तो यहाँ कैसी सजगता होगी इसको। मुनिराज 24 घंटे अपनी आत्मा को साधते हैं, आलस नहीं करते, प्रमाद नहीं करते हैं। और वो भी क्या है वो, जिनके न नौन न दंत धोवन, लेश अंबर आवरण, भूमा ही पिछली रयन में, कछु शयन एकासन कर। बस एक थकान मिटाने के लिए हल्की फुल्की झपकी भर मार लेते हैं, बाकी और कोई काम नहीं है, यही काम है। और बड़ी सजगता से, समझ में आया क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उन्हें वहाँ अपनी कमाई दिख रही है, हमें नहीं दिख रही। समझ में आया? हम तो समय से बंधे हैं कि हमें लगा कि 9 बजे अब भागें, क्योंकि पहले से ही दिख रहा है अपना काम छोड़ के आए हैं। समझ में 10 काम है, दिवाली आ रही है, काम है ना, है। और यहाँ लगता है कि ये मजबूरी है, और ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर में डर है। इतना तो समझ में आता है ना संस्कारों से कि भैया सब उदय से होता है, इतनी तो कुछ बात बैठ रही है जीव को, तभी तो आ रहा है। नहीं तो सीजनल होता है ना, तो परिणाम भी जीव के ऐसे होते हैं, कुछ माहौल ऐसा होता है कि जीव का मन ही नहीं लगता स्वाध्याय में। ये तो छुट्टी का माहौल है, लेकिन बाहर में सीजन है? तो कहने का मतलब क्या है कि सारा का सारा खेल समझ का है। एक बार ये समझ में आ जाए कि मेरा काम क्या है, तब फिर क्या होता है कि दुकान पे सेठ जी होंगे बोर, कहेंगे कब दुकान बंद करूं? अरे अब छोड़ दे इनको, क्या कल आएंगे, चल लगा ताला, चलें घर, फटाफट निमट टुपटा के मंदिर जाएंगे, अपनी सामायिक करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो है सदुपयोग मंदिर में जाना, और दुकान पे बैठ के सेठाई करना, ये समय खराब हो रहा है हमारा। समझ में? नोट क्या करेंगे? नोट तो इतने पड़े हैं तिजोरी में, नोट थोड़ी ना खाएंगे, नोट थोड़ी सुख देते हैं। लेकिन फिर भी वैसा विकल्प है, चलता हुआ काम है, सेठ जी कहते क्यों बंद करें, संभालने वाले बच्चे उतने समझदार हैं नहीं, तो चल रहा है। लेकिन रस किस चीज़ का है? तो जो आनंद है, जो फल है, वो रस का है। बनारसी दास जी माने अपना सुबह 11 बजे खोलें और लाइन लगी छोड़ें, और अगले दिन आए तो लाइन खड़ी मिले। सुबह दुकान का ताला जब खोलें तो लाइन खड़ी पाए, और शाम को अपना निश्चित समय है तो भले ही कितने खड़े हों कि भाई 4 बजे के बाद कोई ग्राहक अटेंड नहीं होगा, बंद। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ दिख रहा है मजबूरी, और असली काम है अपना आत्मा की साधना, वो जरूरी है। तो जिस दिन अपनी ये प्लानिंग बन जाएगी उस दिन काम भी हो जाएगा, क्योंकि काम तो अपनी ताकत कहाँ लगती है कि जहाँ अपना रस होता है, जहाँ अपनी रुचि होती है। अब जवानी में लोगों को रस लगता है कि मुझे पैसा कमाना है, या मुझे पढ़ लिख के कुछ बनना है, या मुझे कुछ ऐसा करना है, ऐसा सबका जुनून है ना। तो ये काम भी जुनून का है। ऐसे ढीले ढाले पुरुषार्थ से ये काम सिद्ध होने वाला नहीं है, जब तक कि इसका जुनून ना चढ़ जाए, कुछ और नहीं दिखे जीव को, बस यही दिखे, तो इसका काम कैसे नहीं होगा। तो यहाँ सम्यक ज्ञान की महिमा गा रहे हैं। देखो, निज आत्मा जो परम वस्तु, उसे जो पहचानते। देखो, पहचानते हैं, पहचानना क्या होता है और जानना क्या होता है?
जानना तो साधारण है, और पहचानने में उसका श्रद्धान कि इसका आश्रय लेने से मेरे सारे दुख मिट जाने वाले हैं। समझ में आया? मेरे रोग की ये औषधि है। ऐसा जो उसका ज्ञान है वो है पहचान। समझ में आया? तो निजात्मा जो परम वस्तु, उसे जो पहचानते माने यही मेरा स्वरूप है, इसी में रमने जमने लायक है, इसी आत्मा में रहने से मेरे सारे कलेश दूर हो जाएंगे, ऐसा जो पहचानते हैं। और जो ऐसा पहचान गया, अब वो उसी में रमता है, उसी में जमता है। वे आश्रवों का नाश कर नित रहें आत्म ध्यान में। वे रहें निज में, वे तो अपने में रहते हैं, लेकिन उनमें लोकालोक रहता है। उनमें माने उनके ज्ञान में। समझ में आया? सब जानने में आता है। देखो पेज नंबर 451। जिसका उद्योत यानी प्रकाश नित्य है, ऐसी किसी परम वस्तु को अंतरंग में देखने वाले पुरुष को, ऐसी परम वस्तु को अंतरंग में देखने वाला पुरुष कौन होगा? ज्ञानी कि अज्ञानी? ज्ञानी होगा। क्या? जिसका उद्योत नित्य है, माने आज तक वो ज्ञान प्रकाश कभी नष्ट नहीं हुआ, भले ही एक इंद्रिय में भी गया हो जीव। तो जिसका उद्योत नित्य है, ऐसी किसी परम वस्तु को अंतरंग में देखने वाले पुरुष को रागादि आश्रवों का शीघ्र ही सर्व प्रकार नाश होने से यह ज्ञान प्रकट हुआ, जो कि ज्ञान अत्यंत विस्तार को प्राप्त निज रस के प्रसार से लोक के अंत तक के सर्व भावों को व्याप्त कर देता है। माने यहाँ केवल ज्ञान की भी बात हो रही है कि जो लोक के अंत तक के जो सब भाव है उनको व्याप्त कर लेता है, माने जान लेता है। अर्थात सर्व पदार्थों को जानता है। वह ज्ञान प्रकट हुआ तभी से सदा काल अचल है। माने केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद अचल है, घटता बढ़ता नहीं है। अर्थात प्रकट होने के बाद सदा जो का त्यों ही बना रहता है, चलायमान नहीं होता। और वह ज्ञान अतुल है। अतुल माने किससे उसकी तुलना करें? उसके समान दूसरा कोई नहीं है। जो पुरुष अंतरंग में चैतन्य मात्र परम वस्तु को देखता है, मन उसकी श्रद्धा करता है और शुद्ध नय के आलंबन द्वारा उसमें एकाग्र होता जाता है, माने अपने स्वरूप में रहना सीख लेता है। कल बताया था ना, मौन से रहना। मौन से रहना माने अपने में रहना, अपने स्वरूप के लक्ष्य से शांत रहना कि मैं कौन हूँ। माने अभी मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ। अब सामने वाला मान लो गलत बात करे, ठीक है, अपने स्टैंडर्ड से नीचे की गलत बात करे, गाली गलौज करे, तो मैं क्या गाली गलौज दूंगा यहाँ बैठ के? क्यों नहीं दूंगा? हैं? क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि भैया मैं विद्वान हूँ, मैं वो सड़क चलता व्यक्ति नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? क्यों नहीं दूंगा मैं गाली उल्टा? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, वो मेरा लेवल नहीं है। तो उसी प्रकार देखो यहाँ, जो पुरुष अंतरंग में चैतन्य मात्र परम वस्तु को देखता है और शुद्ध नय के आलंबन द्वारा उसमें एकाग्र होता जाता है। समझ में आया? माने जो अपने स्वरूप में रहता है उसे खबर है कि मैं कौन हूँ। स्वरूप में रहना माने मैं कौन हूँ इसकी खबर रखना और उसके हिसाब से परिणमित होना। समझ में आया? माने एक सेठ जी को झाड़ू लगाने वाले ने कुछ गलत कह दिया, अब सेठ जी थोड़ी ना उससे गलत बोलेंगे, क्योंकि सेठ जी को पता है कि मेरी क्या हैसियत है और ये 2 पैसे का माने कर्मचारी, इससे मैं क्या माथा मारूं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि अपने सेठाई में रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी सीमा क्या है। ऐसे जिस जीव को ये ख्याल में रहता है कि मैं चैतन्य स्वरूप वस्तु हूँ, मेरा स्वरूप
माने 10 धर्म आदि रूप है, शांत रूप, वीतराग रूप, केवल ज्ञान स्वरूप है। तो ऐसा जिसके उपयोग में रहता है वो पर पदार्थों में भ्रमित नहीं होता, अपनी सीमा से बाहर नहीं आता, अपने स्वरूप में रहता है, अपने स्वरूप में एकाग्र होता जाता है। समझ में? समझदार व्यक्ति, कोई पागल आदमी कुछ बोले उसकी बात को इग्नोर करता है, अपने स्वरूप में रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी सदा काल समता भाव रूप वीतराग भाव जो कि उपादेय है उसमें निरंतर रहने का प्रयास करते हैं। उस पुरुष को तत्काल सर्व रागादिक आश्रव भावों का सर्वथा अभाव होकर, कि किसका अभाव होता है? कि जो अपने स्वरूप में रहता है, सर्व अतीत अनागत और वर्तमान पदार्थों को जानने वाला निश्चल अतुल केवल ज्ञान प्रकट होता है। माने केवल ज्ञान का उपहार किसको मिलता है? कि जो अपने स्वरूप में रहना सीख लेता है, रहने लगता है। वह ज्ञान सबसे महान है, उसके समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान के समान। इति आश्रवो निष्क्रांतः। अब हमने आश्रव को पहचान लिया, आश्रव को नष्ट करने की विधि सीख ली, आश्रव को भगा दिया, क्योंकि ज्ञानी के अब आश्रव नहीं होता। इसी प्रकार रंगमंच पे से आश्रव की पोल खोल हो गई, ठीक है, तो वो आश्रव भी अपना वेश छोड़कर रंगमंच से बाहर निकल गया। रंगभूमि में आश्रव का स्वांग आया था। देखो, है तो एक जीव, वो कभी आश्रव के स्वांग में, कभी संवर के, कभी निर्जरा के, कभी कैसे स्वांग में आता है, लेकिन हम पहचान लेते हैं कि तो आश्रव है, आश्रव है, तो स्वांग को भगा दिया। उसे ज्ञान ने उसके यथार्थ स्वरूप में जान लिया, इसलिए वह बाहर निकल गया। योग कषाय मिथ्यात्व असंयम आश्रव द्रव्यगत आगम गाए, राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यह भाव जताए, जे मुनि राज करेन पाल सुरिद्धि समाज लय शिव थाए, काय नवाए नमु चित्त लाए, कहूँ जय पाए लहू मन भाए। देखो, योग कषाय मिथ्यात्व असंयम, ये आश्रव आगम में बताएं, आश्रव के कारण है। राग द्वेष मोह विभाव अज्ञानमयी ये भाव जताए, जे मुनिराज करे इन पाल सुरिद्धि समाज लय शिव थाए, कि जे मुनिराज करे इन पाल सुरिद्धि समाज लय शिव थाए, काए नवाए नमु चित्त लाए, कहूँ जय पाए लहू मन भाए। माने जो मुनिराज आश्रवों का निषेध करके अपने स्वरूप में लीन रहते हैं शुद्धोपयोग में, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसे मुनिराज के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार ये आश्रव अधिकार में ये स्पष्ट किया कि आश्रव दुख रूप है, आश्रव अपना स्वरूप नहीं है। इस प्रकार श्री समय सार माने अमृतचंद्र आचार्य कृत जो टीका है उसका चौथा अंक समाप्त हुआ। विषय अपना पूरा हो चुका। ये 5 मिनट में एक लाइन ये पूरा पढ़ देते हैं। अब जो पहले कहा है कि रागादि विकल्प की उपाधि से रहित परम चैतन्य चमत्कार लक्षण स्वरूप निज परमात्म पदार्थ की भावना से रहित बहिर्मुख बहिरात्मा जीवों के पूर्वबद्ध प्रत्यय नवीन कर्म बांधते हैं, इसी अर्थ को दृष्टांत से दृढ़ करते। कल ही पढ़ेंगे इसको फिर शुरू में। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के अनुभव बताए वे को जीव के